नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी जो भी नॉलेज है तो मैं अपने जो पंत प्रधान अपने जो माननीय पंत प्रधान मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और आप लोग को जैसा कि मैं अभी तक पढ़ाया हूं, राजयोग कैसे देखा जाता है, कुंडली में राजयोग कैसे देखते हैं, और वो सारे योगों को आप सटीकता से देख पाएंगे। जब महान पुरुषों की कुंडली ली जाती है तो उनकी कुंडली में जो योग होते हैं तो आप उनको देख के सीख सकते हैं कि हाँ, ये राजयोग है, क्योंकि उनको तो सब जानते हैं। आज तो ब्रांड बन गए हैं मोदी जी। तो कैसे ब्रांड बने और कैसे क्या कहते हैं उनकी कुंडली के सितारे, कैसे बने इतने सफल राजनीतिज्ञ। 3 पंचवर्षीय योजना जो है गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला, और उसके बाद जो है 10 साल से आप लोग जान ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी हैं वो। और आज जो हम 4 नवंबर दिन शनिवार के दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं 2023, तो आज हम बात करेंगे क्या कहते हैं हमारे पंत प्रधान मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के सितारे, कुंडली के सितारे क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो 17 तारीख 9वां महीना और 1950 को 11:10-15 के बीच में महेसाणा जिला गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ। चंद्रमंगल लक्ष्मी योग लगन में है, लग्नेश लग्न में है, तो बोलते हैं बहुत अच्छा स्वास्थ्य सेहत बहुत अच्छा होता है लग्नेश लग्न में। जैसे बोलते हैं ना लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाता है तो उसका फल होता है, लेकिन लग्नेश लग्न में है, नीच का चंद्रमा है, तो नीच भंग राजयोग हो गया, क्योंकि मंगल अपने घर में है तो नीच भंग राजयोग बन गया। जैसा कि वैदिक ज्योतिष में आप लोग पढ़े हैं तो वो सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ में बताऊंगा, और कुछ लाल किताब के आधार पे भी मैं चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, तो इसको समझिएगा आप लोग। तो इनका जन्म जब हुआ दोस्तों 1950 में, तो 10 साल तक जो है शनि की दशा चली। षष्ठी शुक्ल पक्ष था, रविवार का दिन था, अनुराधा नक्षत्र का दूसरा चरण चल रहा था दोस्तों, और उस समय जो है शनि की दशा चल रही थी। तो 10 साल तक जो है शनि की दशा मिली, जो कि 1961 तक चली। और उसके बाद 1961 से 1978 तक, जो कि 17 साल की बुध ग्रह की दशा होती है वैदिक ज्योतिष में, विश्वोत्तरी महादशा, तो वो बुध की दशा चली। उसके बाद दोस्तों 1978 से 7 साल 1978 से 7 साल तक जो है केतु ग्रह की दशा चली, केतु देव की दशा चली, और वो जो कि 1985 तक चली। 78 और 7, 8, 7, 15, 50। उसके बाद दोस्तों 1985 से लेकर 2005 तक 20 साल की शुक्र देव की दशा चली, जो कि इनके कर्म भाव में बैठे हैं दोस्तों। आप देखिए, दसम भाव होता है कर्म भाव, और कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही बैठा है, लग्नेश लग्न में बैठा है। और 8, 9, 10, 11 यहाँ पे कुंभ का बृहस्पति बैठा है, जो कि आप लोग जानते होंगे। वैसे तो बृहस्पति चौथे घर में उच्च के हैं, चौथे घर में बृहस्पति दोस्त, जैसा मैं दशा बता रहा था, तो 20 साल की दशा चली, उसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद 6 साल सूर्य की दशा चली, जो कि 2005 से 2011 तक का सूर्य की दशा 6 साल की होती है विश्वोत्तरी महादशा में। और उसके बाद जो है 11 तक वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। उसके बाद 2011 से लेकर 2021 तक 10 साल की जो दशा चली चंद्रमा की, और उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भारत की जनता ने उनको एकदम पूर्ण बहुमत से जिता के दिया। तो चंद्रमा जो लग्न में बैठा है दोस्तों, इसका नीच भंग राजयोग बना है। जो बोलते हैं चंद्रमा जब लग्न में होता है तो कैसा होता है, खराब चंद्रमा है लग्न में। अब देखिए, आप लोग कुंडली देखते हैं तो कैसे 1 से 6 में बृहस्पति हो, 7 से 12 में केतु हो, वैसे भी यहाँ केतु बैठ जाए तो चंद्रमा नील हो जाता है। चंद्रमा केतु ही ग्रह में हो तो चंद्रमा नील हो जाता है। अब यहाँ खराब चंद्रमा बैठा, वैसे भी खराब है, वैसे भी नीच का, लेकिन यहाँ मंगल के बैठने से नीच भंग राजयोग बन गया दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझते हैं। तो हमारे मोदी जी जो है उस समय क्या बने, पंत प्रधान बने। जो है 2011 से लेकर 21 तक जब दशा चली 10 साल की, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो कि आज भी तक जो है वर्तमान में भी वो प्रधानमंत्री हैं, जो आज मैंने डेट बताया है। तो उसके बाद 7 साल की मंगल देव की दशा चल रही है अभी उनकी कुंडली में। 2021 से 2028 तक 7 साल की दशा मंगल देव की दशा चल रही, तो लग्नेश ही हैं, उन्होंने फिर उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो अभी भी जो है 2028 तक मंगल देव की दशा चलेगी। उसके बाद 18 साल की दशा आएगी राहु देव की, जो कि उनके पंचम भाव में बैठे थे। तो ये थी दशाओं की गणना। अब हम बात करेंगे कुंडली में क्या क्या राजयोग है, कैसे राजयोग देखते हैं। अगर किसी भी तरीके से देखें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि धन भाव का स्वामी सुख भाव में,
लग्नेश लग्न में 8 9 10 11। अब देखिए धन भाव का स्वामी शुभ भाव में, लग्नेश लग्न में नीच भंग राजयोग बना है। और किस तरीके से देखेंगे, बुध जो 6 में बोलते हैं ये फैसला दिलाता है। कैसा फैसला कराता है, ये ऐसे फैसले लेता है जैसे कि मोदी जी ने वो नोटबंदी अचानक कर देते हैं, तो अचानक से जो है ये कुछ ऐसे फैसले बुध जो है यहाँ का करवाता है। बोलते हैं कि 34 साल तक बुध जब ग्रह में होता है तो थोड़ा जीवन में समस्या रहती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि हमारे मोदी जी, हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे और घूम घूम के जो है समाज में उन्होंने सारी चीज़ों को देखा समझा, बहुत निचले स्तर से उठते उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और 34 साल के बाद तब जो है उनकी ज़िंदगी अच्छी होने लगी, जो कि बुध आदित्य योग भी बना है उनकी कुंडली में। सूर्य बुध आदित्य योग आप देख सकते हैं, तो ये भी एक योग है। शनि शुक्र ये भी है। तो कहते हैं दोस्तों कि जैसे कि बृहस्पति 4 में और चंद्रमा लग्न में, अब इसको समझिए, बृहस्पति 4 में चंद्रमा लग्न में और शनि 10वें भाव में किसका था, राजा विक्रमादित्य का था। जो राजा विक्रमादित्य की आपने देखा होगा, जिसकी बोलते हैं बृहस्पति 4 में हो तो राजा विक्रमादित्य के समान होता है। तो कैसा कि वो जो विक्रम बेताल आपने बचपन में देखा होगा, वो पीछे शैतान लदा रहता है और राजा को बोलता है चलो चलो, जिसमें हमारे जो अरुण गोविल जिन्होंने राम का रोल किया था वो भी एक बनाया है उन्होंने भी, विश्व मतलब राजा हरिश्चंद्र के बारे में ये जो कहानियाँ बनाई हैं दोस्तों, तो ये इनकी कुंडली में ये राजा विक्रमादित्य का योग था। योग जैसा उनकी कुंडली में था वैसा ही हमारे पंतप्रधान मोदी जी कुंडली में आप देख सकते हैं, बृहस्पति 4 में चौथे घर में और चंद्रमा लग्न में और शनि 10वें भाव में, सेम वैसा ही योग है दोस्तों। लग्न में मंगल बैठता है तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाता है, ये भी एक पंच महापुरुष योग है। देखिए दोस्तों, तो पंच महापुरुष योग है तभी तो महापुरुष बने। अब देखते रहिए आप कितने राजयोग हैं वाला, ऐसा बोलते हैं बहुत हिम्मत वाले, बहुत हौसले वाले होते हैं ऐसे लोग। और जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो भी हैं, मतलब ये घबराते नहीं हैं एकदम, मतलब सेनापति मंगल क्या है, सेनापति, एकदम सेनापति आगे रहेगा तो सेना के आगे चलो हमारे फॉलोअर आओ मेरे पीछे, मतलब इस प्रकार से मंगल उनको जो है वो पावर देता है उनका, जो कि अभी उनकी दशा भी चल रही है दोस्तों मंगल की। आप देखिए अभी मंगल की दशा चल रही है प्रेजेंट में। तो बुध आदित्य योग बना है जो कि बड़े बड़े फैसले दिलवाता है 11वें का, अप्रत्याशित फैसले। अप्रत्याशित मतलब अचानक से कुछ ऐसा कर देना, जैसा कि हमारा जो नोटबंदी हुई थी तो अचानक से फैसले लेना, ये बुध का काम है। और चंद्र मंगल योग जब बनता है दोस्तों तो ये भी समझिए कि दूध, चंद्रमा है दूध, मंगल है शहद या गुड़, तो दूध में शहद मिला जैसा जीवन आज उस जातक का कर देता है चंद्रमा और मंगल बैठ के कुंडली के लग्न में, जो कि उन लग्न मतलब शरीर होता है, ये पहला भाव, इससे शरीर और मस्तिष्क और ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप देखिए उनकी पर्सनालिटी। और बोलते हैं बृहस्पति जहाँ बैठता है तो वो बॉडी पार्ट बड़ा होता है, तो 56 इंच का सीना वाली बात आपने सुना होगा। तो कर्क राशि क्या होती है, सीना। तो बृहस्पति बैठा है वहाँ तो क्या हुआ, इसके लिए कितना फेमस हुआ था, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मोदी जी का। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए ना कैसे कुंडली देखी जाती है। तो मैं जब देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोला कि इसको जो है आप लोग को बताया जाए, दर्शकों को बताया जाए, लोग समझें कि कुंडली क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है। नहीं तो यहीं यहाँ वहाँ दौड़ते रहेंगे, बोलेंगे ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं। आपको आज यहाँ पता चलेगा दोस्तों। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरा देखना दोस्तों, पूरी व्याख्या करने वाला हूँ मैं। जैसे चंद्रमा लग्न में होता है तो मैंने चंद्रमा लग्न का वीडियो डाला, वो भी देखिए। माता की सेवा करते रहने से जातक का भाग्य चमकते रहता है और कम से कम आयु 90 साल की होती है, जैसा कि उसमें बताया गया चंद्रमा लग्न में होता है। देखिए ना हमारे पंतप्रधान मोदी जी कैसे जो है जाके जो है वहाँ पे अपनी माता का बरोबर पाँव हाथ उनकी सेवा करना। तो देखिए कितना, और बृहस्पति चौथे में होता है तो उनको माता का सुख बहुत मिलता है दोस्तों। आप ये भी कुंडली में कुंडली देख, किसी का भी जातक का कुंडली आप देखेंगे बृहस्पति चौथे में होता है जब, तो उनको माँ का सुख बहुत लंबा मिलता है। देखिए अभी उनकी माता जी गुजर गई, तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ऐसे देखनी है कुंडली देखते समय, ये सारी चीज़ों को, सारे लॉ को समझना है। तो ज्योतिष शास्त्र कितना आसान है। और देखो अभी मैं और आगे क्या क्या बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। मंगल लग्न में होता है तो बोलते हैं बहुत अनुशासन में रहते हैं लोग। तो अनुशासन तो आरएसएस की शाखाओं में उनको सारी चीज़ें सिखाई गई, क्योंकि कुंडली में ये सारे योग थे। तो जब कुंडली में योग होता है तो सितारे वहाँ तक लेके पहुँचा ही देते हैं दोस्तों। यहाँ तो कितने लोग कोशिश कर रहे नहीं बनते, स्टार सितारे काम करते हैं कुंडली के। इसकी कुंडली में सितारे हैं, लेके जन्मा है व्यक्ति, तो वो जो प्लेनेट उनकी कुंडली में होते हैं वो इसी पर्सनालिटी डेवलप कर देते हैं और वो व्यक्ति वैसे ही जो है ग्रोथ करता चला जाता है।
लेकिन आगे आगे दशाएं जैसे जैसे ग्रह की आती हैं, अब लग्नेश की दशा है तो फिर बहुत अच्छी है ना, अभी लग्नेश की दशा चल रही, तो लग्नेश की दशा में सुख मिलता है। देखिए ब्रांड बन गए, ब्रांड। और देखो दोस्तों मैं और बताता हूँ, अब शनि शुक्र की युति, जैसा कि मैं मसनूई ग्रह कैसे दो ग्रह मिलके कैसे ग्रह बनते हैं, शनि दसम भाव में हो तो शुक्र कैसा, शनि शुक्र मिल गए तो क्या उच्च का केतु बनता है। एक केतु तो यहाँ है ही नाम करने वाला लाभ भाव में, दूसरा केतु यहाँ, दो केतु इनकी कुंडली में बन गए। जैसा कि मैं पिछली और सारी वीडियो में थोड़ा थोड़ा बीच में बताता भी रहता हूँ, तो उच्च के दो केतु, यहाँ तो किसी के एक केतु ठीक नहीं है, मोदी जी के दो केतु हैं, तो केतु ब्रांड बनाता है, झंडा। केतु क्या झंडा है, उनका झंडा बुलंद हो जाएगा, दुनिया देखो उनका ही नाम ले रही है, ब्रांड बन गए पूरा, मतलब उनके पीछे चलो सब। तो वो कुंडली के कोई ऐसी कुंडली बन गई और ऐसे दशाएं मिल गई उनको, और देखिए ना कैसा। अब ज्योतिष शास्त्र को समझिए कितना जबरदस्त है ज्योतिष शास्त्र। जैसा कि और मैं सारी वीडियो में बताता हूँ, यहाँ यहाँ ग्रह हो यहाँ ग्रह ना हो राजयोग है। देख और यहाँ ग्रह हो लेकिन यहाँ यहाँ ग्रह ना हो तो राजयोग है, यहाँ यहाँ ग्रह हो यहाँ ग्रह ना हो तो राजयोग है। तो देखिए यहाँ यहाँ ग्रह नहीं है, यहाँ ग्रह है तो राजयोग है। यहाँ यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रह नहीं है, यहाँ ग्रह है तो राजयोग है। देखिए ना राजयोग है ना। अब मान लो यहाँ और यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह नहीं होना चाहिए फिर तो राजयोग है। देखिए अब देखिए कुंडली से ही देखिए राजयोग कैसे देखते हैं। और यहाँ यहाँ बताया हूँ कि यहाँ यहाँ कोई ग्रह हो और ये दोनों घर खाली हो, तो यहाँ तो दोनों ही घर खाली, तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही कुंडली कैसे देखना है, यहाँ 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 ऐसे बताया हूँ ना सब, कि यहाँ ग्रह हो तो ये दोनों घर खाली हो तो राजयोग है, यहाँ ग्रह बैठे ये दोनों घर खाली हो तो राजयोग है, यहाँ ग्रह बैठा यहाँ यहाँ ग्रह ना हो तो राजयोग है। राजयोग वाले मेरी वीडियो जाके देखिए दोस्तों, मैं बनाया हूँ क्लास 1 2 3 4 करके बनाया हूँ, तो उसमें देखिए। तो ये ज्योतिष की यात्रा क्लास 23 है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी नॉलेज मैं ऐसे ही महापुरुषों की कुंडलियाँ सामने रख के बीच बीच में आप लोग को ज्योतिष संबंधित नॉलेज भी देता रहूँगा। आपको कुंडलियाँ देखनी भी आ जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बताना तो इतना है ना कुंडली में, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। तो चलो ठीक है, जितना मैंने बताया आप लोग को, आप लोग उसको समझिए, और आगे की क्लास में मिलेंगे और आपको और सारी नॉलेज देंगे और बताएंगे ज्योतिष क्या है। और घर बैठे सीखिए लाल किताब ज्योतिष दोस्तों, और करिए अपना और अपनों का जीवन खुशहाल, और नॉलेज बढ़ाइए, अच्छी चीज़ें देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।